पिछले दिनों मैंने एक ऐसे किरदार के बारे में पढ़ा जिसने मुझे गहरे उफ़कार में डुबो दिया। वो किरदार होल्डन केवल्डर था, जिसकी कहानी के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक नौजवान के बारे में जो अपने अर्द गिर्द के दुनिया से लड़ रहा था, अपनी पहचान के लिए जिदोजहद कर रहा था और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से गुजर रहा था। ये कहानी उदी कैचर उंदी राय की है, जो जे.डी. सालंगर के कलम से वजूद में आई। जे.डी. सालंगर एक अमरीकी मुसन्निफ अपनी अनोखी कहानियों और दिलचस्प अंदाज के लिए मशहूर है। उनका पहला नावल उदी कैचर उंदी राय 1951 में शाये हुआ, जो नौजवानों की जिंदगी और उनके एहसासात के बारे में एक गहरा मुताला है। ये नावल पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और सालंगर की शोहरत का एक अहम सबब बना। होल्डन केवल्डर ये नावल का मरकजी किरदार है, जो एक 16 साला जवान है जो अपने स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो अपने खानदान की और अपने दोस्तों की तवक्को के मुताबिक नहीं है और इसे महसूस होता है कि वो अपने अर्द गिर्द की दुनिया से नाइत्तेफाक है। वो एक उलझन और बेइत्मीनानी के दौर से गुजर रहा है, जो इसे मुख्तलिफ हालात में डालता है। इस कहानी के जरिए हम होल्डन की ज़हनी और जज्बाती सफ़र का मुशाहिदा करते हैं, जो हमें बहुत सी जदीद नस्ल के मामलात से रोशनास कराता है। होल्डन की कहानी हमें बहुत सी अहम बातें सिखाती है। पहला सबक यह है कि हमें अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए। होल्डन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हैं और कैसे हम उनके बारे में सोचते हैं। दूसरा सबक यह है कि हमें अपने जज्बात और ख़यालात को ज़ाहिर करने की आज़ादी होनी चाहिए। होल्डन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे वो अपने जज्बात को खोल कर ज़ाहिर करता है और कैसे वो अपने ख़यालात को दूसरों के साथ शेयर करता है। तीसरा सबक यह है कि हमें अपने आप को कबूल करने की ज़रूरत है। होल्डन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपने आप को कबूल करते हैं और कैसे हम अपने आप को दूसरों के साथ मशगूल करते हैं। होल्डन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे वो अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से गुजरता है। वो एक 16 साला जवान है जो अपने स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात में डिफ़िकल्टी का सामना करता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को कबूल करने और अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसके सफ़र के दौरान हम होल्डन की ज़हनी और जज्बाती हालात का मुशाहिदा करते हैं, जो हमें बहुत सी जदीद नस्ल के मामलात से रोशनास कराता है। होल्डन की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां वो अपने अर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस करता है और उनके बारे में सोचता है। वो एक 16 साला जवान है जो अपने स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात में डिफ़िकल्टी का सामना करता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को कबूल करने और अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसके सफ़र के दौरान हम होल्डन की ज़हनी और जज्बाती हालात का मुशाहिदा करते हैं, जो हमें बहुत सी जदीद नस्ल के मामलात से रोशनास कराता है। होल्डन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे वो अपने अर्द गिर्द की दुनिया को महसूस करता है और कैसे वो अपने ख़यालात को दूसरों के साथ शेयर करता है। वो एक 16 साला जवान है जो अपने स्कूल से निकाल दिया जाता है और वो अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात में डिफ़िकल्टी का सामना करता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को कबूल करने और अपने अर्द गिर्द की दुनिया को जीने की कोशिश करता है। इसके सफ़र के दौरान हम होल्डन की ज़हनी और जज्बाती हालात का मुशाहिदा करते हैं, जो हमें बहुत सी जदीद नस्ल के मामलात से रोशनास कराता है। होल्डन की कहानी हमें बहुत सी अहम बातें सिखाती है। हमें अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अपने जज्बात और ख़यालात को ज़ाहिर करने की आज़ादी होनी चाहिए और अपने आप को कबूल करने की ज़रूरत है। ये सबक हमें होल्डन की कहानी से मिलते हैं, जो हमें बहुत सी जदीद नस्ल के मामलात से रोशनास कराती है। होल्डन की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे वो अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से गुजरता है और कैसे वो अपने आप को कबूल करने और अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। ये कहानी हमें बहुत सी अहम बातें सिखाती है, जैसे कि अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश करना, अपने जज्बात और ख़यालात को ज़ाहिर करने की आज़ादी होना और अपने आप को कबूल करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको भी अहम सबक सिखाएगी और आपको अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने और ख़ुद को कबूल करने की कोशिश करने की तरग़ीब देगी।